हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में एंड इंडियन ऑब्जर्व बैंक आईओबी के बारे में। ओके, हम लोग इसका जानेंगे टेक्निकल एंड फंडामेंटल, और ये भी जानेंगे कि एंट्री करने का इस स्टॉक में सही समय है कि नहीं। अगर एंट्री करते भी हैं तो स्टॉप लॉस एंड एग्जिट पॉइंट क्या रहेगा। ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, एचडीएफसी बैंक का करंट मार्केट प्राइस है 1403 के आसपास। नाउ आरएसआई का अपन बात करेंगे तो 28 के आसपास आरएसआई है। ओके, ये अपना हायर हाई लगाया हुआ था 1700 टू 25 के आसपास। ओके, फिर यहाँ पे से करेक्शन किया तो ये डाउन हो गया। ओके, यह अभी भी डाउन है, थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। ओके, ये अभी भी डाउन है, थोड़ा सा इसने करेक्शन किया हुआ है। अभी क्या है कि अब जब ये उठे, जब न्यूज आया था, ओके, न्यूज आया था तभी ये इतना डाउन हुआ है स्टॉक। ओके, और अब ये उठेगा तभी उठेगा जब ये 1463 ब्रेकआउट करेगा, तो अपन इन टारगेट लेके चल सकते हैं 1550 एंड 1600 के आसपास का। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी एक गैप अप है, यहाँ पे भी हाई रेजिस्टेंस वर्क करेगा, बट मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि अगर ये मोमेंटम अपसाइड की तरफ किया, यानी कि 1463 ब्रेकआउट किया, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि अपने 1600 और 1638 के बीच में प्राइस एक्शन बनाने लगेगा। ओके, फिर वहां पर से डिसाइड करेगा कि 1725 को ब्रेकआउट करना है कि नहीं करना है। ओके, अब रहा बात ये कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। सबसे पहले एंट्री कब करना है, 1463, जो कि इसका रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट करेगा, यानी कि 1500 क्रॉस करेगा, अपन एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1450 का। ओके, 50 मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड देन टारगेट लेके चलेंगे फिलहाल के लिए 1600। ओके, एंड जैसे 1600 एंड 1638 के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, फिर रेजिस्टेंस जो 1638 का रहेगा उसको ब्रेकआउट करेगा, तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है ये अपना हायर हाई लगा देगा, 1725 को भी ये ब्रेकआउट कर देगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा फंडामेंटल के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, 1 मंथ का रिटर्न जनरेट करके दिया -15 के आसपास, लो गया था 1380 एंड हाई गया 1683। ओके, साल के रिटर्न के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे तो वो -16% का रिटर्न दिया है, लो 1380 एंड हाई गया 1757। ओके, परफॉर्मेंस का बात करेंगे तो परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है एंड रेड फ्लैग जो है लो है। ओके, बस अपन बैलेंस शीट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देखिए, करंट एसेट नॉन करंट एसेट दोनों को इक्वल करके जो टोटल एसेट 2020 में 15,80,830 करोड़ के आसपास है, 21 में 18 लाख के आसपास, 22 में 21,22,934 करोड़, 25 में 25,30,432 करोड़। लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज का अपन बात करेंगे तो जो दोनों को ऐड करके जो टोटल लाइबिलिटीज है 14,03,895 करोड़ 2020 में, 21 में 15,89,063 करोड़, 22 में 18,74,887 करोड़, 23 में 22,40,134 करोड़ के आसपास इसका लायबिलिटीज था। ओके, प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, जो इसका टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 0 है। ओके, म्यूचुअल फंड 20 के आसपास है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 12% के आसपास है, एफआई 53% अपना स्टेक बना के रखा हुआ है। ओके, रिटेल एंड अदर 17% के आसपास है। ओके, देखिए, जब 0 प्रोमोटर होल्डिंग तो घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, देखिए, अपना जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है एचडीएफसी बैंक में स्टेक कब बढ़ाया है, जून तक तो 33.38% के आसपास था, ऑलमोस्ट 34% के आसपास था। फिर जुलाई में क्वार्टरली बेसिस पे, सॉरी मंथली बेसिस पे ये अपना बढ़ाते चला गया अपना स्टेक। ओके, 33 से 53 कर दिया, नाउ 52.30 अभी अपना स्टेक एचडीएफसी बैंक में एफआई जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन है अपना स्टेक बनाया हुआ है। ओके, नाउ हम लोग बात करेंगे इंडियन ऑब्जर्व बैंक। इसने सडनली ब्रेकआउट किया था, जो कि इसका रेजिस्टेंस था 48। ओके, पिछले 3-4 मंथ से कंसोलिडेट कर रहा था। सडनली ब्रेकआउट होने का मतलब ये होता है ये अपना प्राइस ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। ओके, कुछ ऐसा स्टॉक में न्यूज आता है या इस कंपनी ने कुछ ऐसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। ओके, ये फिलहाल बैंकिंग कंपनी इंडियन ऑब्जर्व बैंक पीयूसी की कंपनी है। ओके, इसमें क्या हुआ था कि पिछले 3-4 महीने से तो कंसोलिडेशन किया था, जब ब्रेकआउट किया तो हाईली ब्रेकआउट कर दिया, ऑलमोस्ट अपना 60% का
रिटर्न जनरेट कर, सॉरी 85 या 80% का रिटर्न यहाँ पर से जनरेट करके अपना हायर हाई लगाया। ओके, यहाँ पे जिन जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया होगा, जैसे इसने ब्रेकआउट किया तो इंडिकेट कर देता है कि ये ऑल टाइम हाई प्राइस बनाया हुआ है। ओके, मैं यूं ही नहीं बोलता कि कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जा रहा है तो उसके पीछे, बिकॉज उसके पीछे सो मैनी रीजंस। ओके, तभी वो स्टॉक हाई प्राइस अपना कर रहा है, ऑल टाइम हाई लगा रहा है। ओके, इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, लगाते चला गया। ओके, जब इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई था, आई थिंक 92 के प्लस था, और मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था 94 के आसपास था कि अब ये करेक्शन करेगा, जितना इसको मूवमेंट करना था वो मूवमेंट कर चुका है, अब थोड़ा करेक्शन करेगा, फिर थोड़ा कंसिडरेशन करके फिर आगे की तरफ प्राइस बढ़ाएगा। ऐसे जब बढ़ता है ना, तो जब बढ़ता है तब गिरता है तो उसी तरह गिरता है। तो जब बढ़ा तो अपन को आरएसआई के साथ चलना चाहिए था। अब जब देखा आदमी कि आरएसआई एकदम हाई है, तो वहां पर से एग्जिट का पोजीशन अपना हाफ कर लेना चाहिए, या तो वहां पे एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर लो। ये कंसिडरेशन करेगा, प्राइस नीचे आएगा। जैसे कि अगर अपन अब इसके हायर हाई पे, यानी कि 79 पे प्रॉफिट बुक करते हैं या 75 पे प्रॉफिट बुक करते हैं। ओके, नाउ अभी 71 चल रहा है, थोड़ा सा और करेक्शन करेगा, यानी कि 65 तक आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, तो फिर अपन बाई कर लेंगे। फिर रेजिस्टेंस जब तक ब्रेकआउट, देखिए जो भी स्टॉक है आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, जाना ऊपर ही है, चाहे अभी जाए या कल जाए। ओके, मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि कंपाउंड कैसे वर्क कर रहा है। अगर आप शॉर्ट मनी लगा रहे हो, यानी कि कम पैसा लगा रहे हो, तो उसको कैसे ग्रो करें, कैसे कंपाउंडिंग के साथ चले, मैं ये बोलने, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि कभी मैं बनाता हूँ कि बाउंड हाई स्टॉक है, ट्रेंडिंग स्टॉक है, ऑल टाइम हाई स्टॉक है। सो दैट्स रीजन बिहाइंड इट। मैं कंपाउंडिंग के बारे में पूरा सोचता हूँ कि इस पे कैसे कंपाउंडिंग वर्क करेगा। ओके, अभी जो RSI इसका 74 है। ओके, अगर एंट्री करना होगा थोड़ा सा कंसिडरेशन कर जाए, मतलब एक वीक तक अपना 71 75 के आसपास थोड़ा सा होल्ड करें, फिर ये अपने आप ऑटोमेटिकली 84 एक ग्रीन कैंडल बनेगा जो कि 10% का ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट कर देगा तो फिर अपन एंट्री कर लेंगे। जब तक ये कंसिडरेशन करेगा अपने आप 65 या 60 के आसपास RSI आएगा तो एंट्री करने का बेस्ट मौका रहेगा। ओके, स्टॉप लॉस का बात करेंगे तो 70 इज अ परफेक्ट स्टॉप लॉस वर्क कर सकता है इस पे। 1 मंथ का रिटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। 64% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, लो 42 एंड हाई 83 किया था। साल के रिटर्न के बारे में अपन बात करेंगे, 168% का रिटर्न जनरेट करके दिया है पिछले एक साल में, लो 20 एंड हाई किया 83। ओके, परफॉर्मेंस इसका एवरेज एवोल्यूशन, हाई ग्रोथ, लो प्रॉफिटेबिलिटी, एवरेज एंड एंट्री पॉइंट एवरेज एंड रेड फ्लैग इसका लो है। ओके, प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे। जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 97%। गवर्नमेंट की कंपनी, पीयूसी कंपनी है, तो अपना 97% स्टेक बनाई रखी हुई है। ओके, बनाया हुआ है। म्यूचुअल फंड 0.06%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1.23%, एफआई 0.03% के साथ अपना स्टेक बनाया हुआ है। रिटर्न ऑन द 2.30%। ओके, थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए। चैनल के सपोर्ट के लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।